कमेंट आया था आज। वैसे उन्होंने बोला साड़ी में अच्छे लग रहे हो ये हो, लेकिन आपने ज़्यादा ओवर एक्टिंग करी। पहली बात तो ये कि मैंने ओवर एक्टिंग नहीं की है। जब मेरे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज का व्लॉग मैंने सुबह बच्चों का टिफ़िन बनाने से स्टार्ट किया। आज बच्चों के टिफ़िन में जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं बना के दे रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी, और बहुत थोड़ी सी है क्योंकि दोनों बच्चों को खानी है, और मतलब तीनों को। तो बस यहाँ पे फिर स्वस्तिक रेडी हो चुका है और अभी वो दूधो चोकोस खा रहा है। मैंने उसको ऑप्शन दिया था खाने के लिए, लेकिन उसके थोड़े नखरे चलते हैं, मतलब बच्चों के नखरे रहते ही हैं। बस उसके बाद यहाँ पे सुसी का टिफ़िन रेडी है, जिसमें पराठा, दही, भिंडी की सब्ज़ी, शॉर्ट ब्रेक के लिए ग्रेप्स, बादाम, और ये मनीष का टिफ़िन है। ये सब किया, भाग भाग के गई और फटाफट से स्वस्तिक को छोड़ के आई। छोड़ के आने के बाद अभी रेडी करने लगी हूँ दैविक का टिफ़िन। तो अब दैविक का टिफ़िन रेडी करूँगी। ख्वाहिश भी है, फिर उसके लिए वो तो अभी थोड़ा देर में जाएगी, तो फिर उसके लिए बाद में बनाऊँगी। वैसे मैंने पूछा था तो, क्योंकि लेकिन इतना जल्दी जल्दी कौन ही खाएगा। सुबह अभी 8 भी नहीं बजे हैं, तो इतना जल्दी तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता है खाना। तो बस यहाँ पे अभी मैं दूध बनाया है दैविक के लिए, और स्वस्तिक और मनीष दोनों जा चुके हैं, क्योंकि स्वस्तिक मनीष 5-7 मिनट बाद ही चले गए थे स्वस्तिक से। और अब ऐसे तो कई बार क्या होता है कि वो साथ साथ ही चले जाते हैं, तो वैसा जिस बस में मिल जाता है वैसा उसके हिसाब से चले जाते हैं। तो बस यहाँ पे अभी मैं स्वस्तिक दैविक के लिए पराठा सेक रही हूँ और उसका टिफ़िन पैक करूँगी। सब्जी दे रही हूँ, बट मुश्किल ही है कि खा के आएगा। साथ में दही भी दिया है, लेकिन उसको आलमंड और ये सब नहीं दिया, क्योंकि आजकल थोड़े नखरे कर रहा है, बचा के लिए आता है, तो इस वजह से नहीं दिया है। बच्चों को कैसे रहता है ना कि मतलब बिस्किट और चॉकलेट और ये चोको, मतलब इस तरह की चीज़ें ना उनको ज़्यादा पसंद आती हैं। तो बस ये देखिए बढ़िया सा एकदम पराठा बनने लगा है। और जो घी का पराठा बनाते हैं ना, देसी घी का, उसमें देखो कैसा होता है ना कि उसमें से धुआं बहुत निकलता है, क्योंकि हम लोग वही पराठा जब हम रिफाइंड का या किस चीज़ का बनाते हैं तो उसमें से नहीं निकलता है। बस बाबू का टिफ़िन रेडी किया, उसको छोड़ के आई। ख्वाहिश को भी नाश्ता वगैरह के लिए पूछा मैंने आने के बाद, तो उसने अभी मना किया है। नहीं मतलब उसको भी मैं दे चुकी हूँ, क्योंकि अभी उसको बस कॉलेज जाना है थोड़ी देर में। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा फ्लावर खिला था और क्या बढ़िया सा दिख रहा था, और साथ में पान का पत्ता। और यहाँ पे मेरी पूजा भी हो चुकी है। तो अभी मैं आप लोगों को दर्शन कराने लगी थी, तो आप लोग भी माता रानी का आशीर्वाद ले लीजिए। और मतलब पूजा हुई नहीं है, कर ही रही थी, आरती कर रही हूँ अभी तो मैं। तो आरती क्या मतलब, मैं सुबह में दुर्गा चालीसा का पाठ और ये सब करती हूँ। और आज अभी सामने से आप मेरा लुक देख रहे हैं। आज मैंने क्या पहना, आज मैंने ये पिंक वाली साड़ी पहनी। ऐसे तो मैं कई बार पहन चुकी हूँ ये साड़ी, लेकिन मुझे अच्छी लगती है, तो मैं ऐसा तो नहीं है कि अभी रिटायर करूँगी इसको। बट हाँ, बहुत सारी साड़ी है, ये सब साड़ियाँ ना कई कई साल पुरानी है। ये वाली वो सब मैं बाद में बताऊंगी स्टोरी। तो बस आप लोग अभी आरती ले लीजिए, दर्शन कर लीजिए। और ये बर्तन जो है ना इतना काला हो जाता है, क्योंकि इसमें लौंग कपूर जलता है ना, तो ये ऐसा हो जाता है, पूरा अजीब सा हो जाता है। तो बस आप लोग भी माता रानी का आशीर्वाद ले लीजिए। तो अभी मेरी पूजा पाठ सब हो गई है सुबह की, बट थोड़ा सा अभी समेटना रह रहा है, और थोड़ा लेट ही हो गया पूजा को करते करते ना, क्योंकि सुबह ही बच्चों का स्कूल सब चीज़ें रहती हैं, और दैविक को तो लेने भी जाना है मुझे। तो मैं सोचा कि चलो आप लोगों से जो है सामने से बात करते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल भी मेरे तो अभी इधर ही रखे हुए हैं, ये भी लगाने हैं। सोफ़ा कवर भी ठीक नहीं किया, वो भी करना है। साड़ी पहन के ना यही प्रॉब्लम होती है, कुछ काम रह जाते हैं, बट ऐसा नहीं है, अभी काफ़ी सारे काम मुझे करने बाकी हैं, तो अभी करती हूँ। और आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को बाद में बैक कैमरे से। और मेरे ना नाक पे सारा, मुंह पे मैंने काला काला लगा लिया था पूजा करते हुए। हेयर वॉश भी किया है आज तो मैंने, और नेल पेंट एक भी दिन नहीं लगाई है। रोज़ सोच लेती हूँ आज लगाऊंगी, कल लगाऊंगी, फिर नहीं लग पाती है। और आज तो एडिटिंग भी नहीं हुई है अभी तक, पता नहीं किस टाइम होगी और किस टाइम वीडियो जाएगी। तो चलिए फिर अभी मैं वीडियो की देखती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, फिर बैक कैमरे से आप लोगों को अपनी साड़ी दिखाऊँगी। और लिप शेड देखिए मेरा कैसा लग रहा है। और आज मैंने इस तरह से पल्ला जो अटैच कर लिया है, क्योंकि स्कूटी चलानी है मुझे। तो चलिए फिर अभी मैं फाइनली थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों को। तो अभी आप लोगों से बात करने के बाद मैं यहाँ पे सोफ़ा ठीक करने लगी हूँ, क्योंकि सारे कवर, ये वाले कवर ना थोड़े छोटे हैं, तो ये मतलब कि जैसे तुम बैठोगे वैसे ही ख़राब हो जाते हैं। बट ये कि अभी लिए हैं, दूसरी बार इस बार डाले हैं, तो ऐसा तो होता नहीं है कि कोई चीज़ ली और उसको फेंक दो, तो वो वाला तो नहीं है। दूसरा ये कि चेंज करने के लिए तो है ही है ना, थोड़ा दिन के लिए चेंज कर दो तो वो तो फील आता है कि चेंज किए हैं। और आपने देखा कि इस बार मैंने कर्टन भी दूसरे डाले हैं। और आजकल आप लोगों को मेरा साड़ी लुक कैसा लग रहा है, मैं डेली साड़ी पहन रही हूँ, जो कि
क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है। पता क्या, साड़ी पहनने के बाद ना मुझे ऐसा लगता है कि काम नहीं हो पाता है उतना ज़्यादा ना। लेकिन जिन लोगों को देखो आदत होती है उनकी बात अलग है, लेकिन जैसे हम जैसे लोगों को तो आदत नहीं है, तो वो नहीं हो पाता है फिर। लेकिन ठीक है, नवरात्रि में थोड़ा काम भी मेरे पास उतना कम है, तो इसलिए मैं पहनती भी हूँ, और दूसरा मुझे अच्छा भी लग रहा है। मैं ऐसे कलर मैचिंग तो नहीं कर रही हूँ कि कोई कलर मैच कर करके पहन रही हूँ, बट हाँ पहन रही हूँ। तो आज, और आज ना मैंने पल्ला भी इस तरह से स्ट्रेच कर लिया था। हमेशा क्या फ्री पल्ला रहता है ना, तो मैंने आज पिनअप कर लिया था उसको अच्छे से। बस उसके बाद यहाँ पे जो ये फ्रूट्स रखे थे, तो मैं इनको तोड़ मतलब डब्बे में डाल के, पॉलीथीन में डाल के ये सब हटाने लगी हूँ। इसी के बीच में फिर देवी को लेके आने का टाइम हो जाएगा, तो फिर उसको लेने के लिए जाऊँगी। तो ये ग्रेप्स भी इस बार तो मनीष काफ़ी सारे ले आए थे। अच्छे भी थे, ऐसा नहीं है कि अच्छे नहीं थे, बहुत ही बढ़िया थे, एकदम मीठे मीठे ग्रेप्स हैं। तो इनको डालती हूँ और फिर जाती हूँ देवी को लेने। तो दैविक को लेके आने के बाद मैं आप लोगों से मिल ही नहीं पाई। अब मिल रही हूँ सीधा शाम को, मेरे ख्याल से शायद 7 बजे हैं, शायद, पक्का मुझे नहीं पता अभी, मतलब एडिटिंग करते हुए याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे 1 कप चाय बना रही हूँ। पूरे दिन से कोई चाय कॉफ़ी कुछ भी नहीं पिया है मैंने, सिर्फ 7-8 ये खाए होंगे, क्या बोलते हैं, मैंने भूल गई, अंगूर खाए थे बस, उसके अलावा कुछ नहीं। तो मेरी गर्मा गर्म चाय है रेडी। तो अब जाके पूरा दिन से मैं आज चाय पी रही हूँ। टाइम 7 बज चुके हैं जब मैं चाय पी रही हूँ। दोपहर में सो गए, मतलब ऐसी गहरी नींद सोई हूँ मैं आज। मैं 4 बजे सो गई थी। 4 बजे से मैं अभी 6:30 भी ज़बरदस्ती धक्का मार के उठी हूँ। ऐसा नहीं है 5 बजे, एक बार 6 बजे उठी थी, 6 बजे से कुछ टाइम पहले, लेकिन मेरे से उठा नहीं गए। मैं वापस लेट गई कि अभी 5-7 मिनट में उठती हूँ, नहीं उठ पाई। और ऐसा हो रहा, आंखें मुँह भी धो लिया, तब भी ऐसी नींद आ रही है। और मेरा सुबह से मेकअप एज इट इज़ है, क्योंकि ना कुछ खाना, ना पीना, ना कुछ करना, तो इस वजह से मेकअप भी ख़राब नहीं हुआ। तो चलिए चाय पी लेती हूँ, वरना ये भी ठंडी हो जाएगी। फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे कुछ सामान मंगाया था, तो वो सामान आ गया था मेरा, और वो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को आगे। बच्चों के लिए मंगाया, उन्होंने कुछ बोला था मम्मा वो बना दो, तो इसलिए मंगाया है। और आप देख सकते हैं सुबह से मेरी साड़ी ना, जो कि मैं सो भी चुकी हूँ, सब एकदम परफेक्ट है। हाँ, ये कि बीच में थोड़ा सा पिनअप मैंने नीचे जो बल्स है ना मेरे, इनका किया था प्लेट्स का, लेकिन वो भी थोड़ा बहुत क्या, करने की ज़रूरत नहीं थी। और ये साड़ी ना मुझे आजकल जो है वैशाली पहनाती है, और फटाफट पहना देती है वो। तो बस यहाँ पे अभी बर्तन लगाने लगी थी, टोकरे में से निकाल के, क्योंकि फिर अभी मुझे आज बच्चों के टिफ़िन भी साफ़ नहीं हुए हैं, तो वो भी साफ़ करने हैं। तो और उनके लिए जो उन्होंने बोला वो बनाना भी है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला था उनको फ्राइज़ खानी है, स्माइली और बर्गर खाना है। तो मैंने सोचा कि चलो जब बच्चे बोल रहे तो घर पे बना देती हूँ। तो मेरे को 1-2 सामान मंगाना भी था ब्लिंकिट से, तो फिर मैंने उनके लिए, और ये वाला जो पैकेट है ना, इस पे लिखा हुआ भी है एयर फ्रायर, तो मैं वही देख रही थी। तो उनके लिए मंगाए हैं फ्रोज़न वाली जो आती है स्टोरेज में, तो मंगा के अभी इनको जो बचे हैं वो फ्रिज में डाल दूँगी। वैसे मैं कम ही यूज़ करती हूँ इन सब चीज़ों को, आप लोगों को पता ही है, और देखते भी हैं आप लोग कि मैं बहुत कम मंगाती हूँ। लेकिन बाहर से मंगाने से बेहतर है कि मैं खुद बना के खिला दूँ। और मैं बना भी आज एयर फ्रायर में रही हूँ, तो जो है इधर मतलब एक तरफ बच्चों का भी बनता रहेगा तीनों का, और दूसरी तरफ मैं अपने फास्ट का भी खाना बनाती रहूँगी, क्योंकि इसमें बनाने में मुझे लग जाएंगे मतलब 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। मैं इनको इसमें डाल के सब चीज़ों को तब छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे स्माइली है और फ्राइज़ है, साथ ही मैं बर्गर भी बना रही हूँ उनके लिए, तो उसकी भी 2 टिक्की, क्योंकि सिर्फ ख्वाहिश हो, दैविक तो खाता ही नहीं है, तो 2 ही बन मंगाए थे मैंने, मतलब ये बर्गर बन, तो वो ख्वाहिश के लिए और स्वस्ति के लिए बनाऊँगी। देखते हैं,
ख्वाहिश को अगर कुछ और खाना होगा तो वो बना दूँगी। पहले मैं एक बार ट्राई करती हूँ। पूछा है मैंने उसको, अच्छा लगेगा तो खा लेगी, नहीं लगेगा तो नहीं खाएगी। हाँ, क्योंकि घर पे बना रही हूँ तो इसलिए मैंने थोड़ा पूछ लिया था। तो ये देखिए, इनमें मैं अभी थोड़ा थोड़ा मतलब 1-2 चम्मच ऑयल डालूँगी और थोड़ा सा नमक डालूँगी। डाल दिया है और अब इनको फ्रायर में रख दिया है। और अब मैं टाइमर सेट करके इनको लगा देती हूँ। एक बार बीच में 10 मिनट के बाद चेक करूँगी। तो यहाँ पे मैंने अभी लगा दिया है, अभी टाइमर सेट कर रही हूँ। तो मैं इसको 100 अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये हुआ क्या कि मेरे को लगा कि ऑन था बट वो ऑन नहीं था। तो यहाँ पे मैं 20 मिनट के लिए 180 डिग्री पे इसको लगाऊंगी और इसका ये मैंने टाइमर सेट कर दिया है। इसके बाद में 5 मिनट और भी लगाया था मैंने ये बाद में फिर, और साथ ही मैंने यहाँ पे अपने खाने की तैयारी कर ली थी। तो जब तक ये होंगे तब तक मेरे खाना भी बन जाएगा। तो यहाँ पर वही टमाटर लिए हैं, बॉयल आलू हैं और मैंने 100 ग्राम पनीर भी लिया है। तो बस मैं क्या बना रही हूँ, आलू और पनीर और टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, सिंपल सी और बहुत अच्छी बनती है। तो वही इसमें मैंने घी डाला, घी डाल के जीरे का तड़का लगाया। उसके बाद में हरी मिर्ची डाली है, तो मैं कोई इसमें काली मिर्ची भी नहीं डालूँगी क्योंकि 4 से 5 हरी मिर्ची मैंने ऑलरेडी इसमें डाल दी थी। बस नमक डाला स्वाद अनुसार, जो चीज़ें कट करके रखी थी जैसे कि पनीर और आलू, बॉयल आलू थे वो, उनको भी उसमें डाल दिया है और पानी डाल के 1 गिलास पानी डाल के उसको बॉयल होने छोड़ा है। अभी जब तक उसमें अच्छा सा बॉयल आया तब तक मैंने यहाँ पे चीले के लिए कुट्टू का आटा थोड़ा सा नमक डाल के साइड में रख दिया है रेस्ट पे, और इधर मेरी सब्जी भी रेडी है। जब तक ये सब चीज़ें हुई तब तक मेरे बच्चों के भी सामान जो है मतलब फ्राइज, स्माइली और बर्गर बन सब रेडी हो गए थे। तो यहाँ पे मैंने तवे पे हल्का हल्का घी लगाया और इस पर एक साइड मायोनीज़ और एक साइड केचप लगा के बच्चों को ये सेक रही हूँ। गर्मा गर्म टिक्की रख दी है, बीच में चीज़ डाल दिया है, चीज़ स्लाइस, और अब मैं इसको कवर कर दूंगी। बड़े लोग खाते हैं तो इसमें टमाटर प्याज वगैरह लगा सकते हैं। वैसे तो नवरात्रि के दिनों में हम लोग मतलब प्याज में यूज़ ही नहीं करती हूँ। तो ये देखिए बच्चों की प्लेट है रेडी। तो तीनों बच्चों का यमी यमी खाना रेडी हो चुका है। तो मैं अब उनको तीनों बच्चों को दे के आऊँगी। और आप देख सकते हैं कोई भी नहीं कह सकता कि ये बाहर का है, और ये मैदे का भी नहीं है, मल्टीग्रेन वाला मैंने मंगाया था। तो देखिए क्या बढ़िया सी प्लेट दिख रही है ना। आप लोगों का मन किया है तो आप भी फटाफट से बनाइए और अपने बच्चों को खिलाइए। तो चलो बच्चे दिखाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे नैकपिन वकपिन करके जो मैंने कार बनाई थी ना बच्चों के लिए, उसी की मूवी देख रहे हैं, रेसिंग कार वाली। तो वो मैं आप लोगों को दिखाने लगी। उसके बाद मैंने साथ ही मनीष की प्लेट भी रेडी कर दी थी। उन्होंने बोला आज दही नहीं लेंगे, आज छाछ लेंगे। तो फिर मैंने छाछ दिया है साथ में। फिर अपना बनाने लगी हूँ, उनको दिया, अपनी प्लेट रेडी कर रही हूँ, अभी उनको दे के आ गई हूँ। पहले उन्होंने माता रानी का भोग लगाया, फिर मतलब वो खुद खा रहे हैं अभी। और पूरा दिन फास्ट रखना, आप देख सकते हैं कि मतलब ऑफिस भी जाते हैं, इतना दूर जाते हैं, तो थोड़ा सा इसलिए मैं सोचती हूँ कि जब तक वो आए ना सब चीज़ें रेडी रहें, ताकि जैसे ही वो आएंगे वैसे ही मैं तुरंत उनको खाना दे दूँ। तो बस यहाँ पे अब मैं अपने लिए चीला बना रही हूँ, सामने से दिखाती हूँ एक बार। बनना ईजी है, नॉर्मली घोल बनाना है आपको, हल्का तेल लगाना है और उसको पलटते पलटते एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए उसको बना लेना है। और ये बहुत अच्छा लगता है। पूरी क्या होता है कि ऑयल में तली जाती है पूरी, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये मेरी प्लेट थी और फिर मैं खाना खाने बैठ गई हूँ। बच्चों का तीनों का हो गया है, मनीष ने भी खाना खा लिया है। बस अभी लास्ट में मैं बची थी, तो मैं भी फटाफट से खाना खा लूँगी, फिर उसके बाद मैं चेंज करूँगी। तो बस इस तरह से रहा। तो अभी बहुत देर हो गए, हम लोग बैठे बातचीत कर रहे थे। पहले मम्मी डैडी से फ़ोन पे बात कर रहे थे, हम सारे ही बैठे थे, ख्वाहिश, मैं, मनीष, दोनों बच्चे भी, वो तो खेल ही रहे थे। तो मम्मी डैडी से काफ़ी देर होगी बात करते करते, फिर हम आपस में बात करने लगे। उस चक्कर में आगे वीडियो कंटिन्यू ही नहीं हो पाया। और सर दर्द पता नहीं क्यों आज फिर से हो रहा है, जो कि आज मैं, हो सकता है कि कई घंटे सो भी ली हूँ ना, इस वजह से भी हो रहा है। और सुबह से चाय वगैरह भी नहीं पी थी, बस रात में शाम में ही पी मैंने 7 बजे के आसपास। तो इस वजह भी हो सकता है, थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। वैसे डैडी गुस्सा करते हैं फिर मेरे पे इस बात पे, ये खाना नहीं खाती है। व्रत रखने का ये मतलब नहीं होता कि भूखे रहो। तो बस अभी खाया है मैंने, एक खाया चीला बना के कुट्टू का, और साथ ही सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी, सिंपल सी और काफ़ी अच्छी बनी थी। टाइम 11 बज चुके हैं, बच्चे रूम में जा चुके हैं और सारे काम हो चुके हैं मेरे। और हाँ, एक चीज़ आप लोग ये बताना, आप लोग जो है अष्टमी कब कर रहे हैं, मतलब क्योंकि 25 को ना आफ्टरनून से स्टार्ट हो रही है, लगभग 1:50 से या 1:48 से, और नेक्स्ट डे जो है वो 11:49 तक ही है 26 को।
तो वैसे मैं तो ये सोच रही हूँ 26 की मॉर्निंग सोच नहीं रही हूँ, मतलब मैं तो करूँगी वैसे ही। पहले सोचा था एक बार को मन में आया कि शाम में कर लेती हूँ 25 को, लेकिन कन्या पूजन थोड़ा सुबह में ही अच्छा लगता है। तो आप लोग कैसे कर रहे हैं तो वो बताना, थोड़ा मुझे भी आइडिया मिल जाएगा उससे। तो बस अभी मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, एक कमेंट आया था आज, वैसे उन्होंने बोला साड़ी में अच्छे लग रहे हो ये हो, लेकिन आपने ज़्यादा ओवर एक्टिंग करी। पहली बात तो ये कि मैंने ओवर एक्टिंग नहीं की है। जब मेरे मतलब मैं प्रेग्नेंट थी ना स्वस्तिक के टाइम पे भी, तो मेरे को ना फंगल इन्फेक्शन हो रखा था, और उसके साथ साथ ना मुझे फोड़े फुंसी भी बहुत ज़्यादा होते थे, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मैंने वो टाइम ना अपना प्रेगनेंसी का बहुत मुश्किल से निकाला है, मैं बहुत परेशान थी। तो उस टाइम पे भी जब मनीष वो पस निकालते थे ना, उसमें तो मुझे इतना पेन होता था, मैं चीखती चिल्लाती रहती थी। तो आप लोग क्योंकि मुझे नॉर्मली वैसे ही देखते हैं, लेकिन अगर मैं अपनी पूरी स्टोरी बताने लगूँ ना मैं शादी के बाद कैसी थी, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो दामिनी और ये दामिनी बिल्कुल अलग है। इतना चेंज कैसे आ गया। तो मनीष ने जब मेरी फ्रेंड को बताया था ना, चांदनी को, मम्मी ने भी और मनीष ने भी, तो उसको भी खुद विश्वास नहीं हुआ कि दामिनी इतनी परफेक्ट है। या देखो, आप लोगों को लगता है परफेक्ट तो कोई होता ही नहीं है, सब में कुछ ना कुछ कमी होती है, ठीक वैसे ही मुझ में भी है। तो बस मतलब फिर उसको विश्वास नहीं आया था कि ऐसा भी हो सकता है। तो मैं भी बहुत मस्त मौला थी, मज़े में, और देर तक सोना, सब कुछ करना, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे तो क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। तो पेन होता है मुझे, मेरे को इंजेक्शन भी लगता है ना, मैंने खुद अपने बेटे को इतने लगवाए हैं, सब कुछ किया है। पर जिस टाइम मुझे वो सुई देखती हूँ ना, मैं इंजेक्शन देखती हूँ ना, मेरा ऐसा हो जाता है अंदर से जैसे कि मेरे कान में प्रॉब्लम हुई। तो जब उसने ग्लव्स पहन के, सर्जन ने और सब इंस्ट्रूमेंट लेके और चेक करना स्टार्ट किया ना, मनीष मेरा फेस ही देख रहे थे। बाद में बहुत हंसे वो मुझ पे कि तेरे जो फेस एक्सप्रेशन थे ना ऐसे चेंज हो गए थे कि तेरी इतनी हवा सेट थी, तुझे समझ नहीं आ रहा था कि करेगा क्या अब। तो मुझे होता है, सबकी अपनी चॉइस है, इसीलिए मैंने आज तक शायद हो सकता है ये सब चीज़ें दिखाई नहीं है। लेकिन नेचुरल ब्लॉग तो वही होते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि चलो जो भी मौज मस्ती या बच्चों की डांट या कुछ भी होता है घर में, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर आप लोगों को पसंद आएंगे तो मैं आगे शेयर करूँगी, नहीं आएंगे तो मैं नहीं करूँगी। तो आप लोग बताना करना है कि नहीं करना है। तो चलिए फिर अब मैं फाइनली इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, बाय बाय।